हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 सेकंड, उसमें रिम जिम चैप्टर नंबर 13, सूरज जल्दी आना जी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सूरज को जल्दी बुलाने की बात की गई है। एक छोटी सी लड़की है, वो सूरज को जल्दी आने की बात कर रही है। एक कविता है और कविता में जो उसके जो भाव छुपे हैं सूरज के बारे में वो हम देखेंगे। चलिए पहले पूरी कविता पढ़ लेते हैं। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की कोशिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऐसी पोएम है कि सूरज को बुलाया जा रहा है कि सूरज है वो कितना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। सूरज है वो ठंडियों में जो हमें गर्मी देता है, बारिश के टाइम में भी सूरज जरूरी है। सभी सूखा आने के लिए जो पूरा का पूरा हमारा वातावरण है वही सुखाता है, कपड़े वही सुखाता है, उसकी धूप से ही तो ये सब चलता है, उसके धूप से ही तो सब पेड़ पौधे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पोएम देखते हैं। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो एक कटोरी भरकर गोरी, गोरी है वो एक कटोरी भरकर लाती है और धूप हमें भी लाना जी, यानी कि उसे धूप चाहिए, तो सूरज आप जल्दी आइए। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, कुहासा का मतलब होता है ओस, आर पार न दिखता, जो कोहरा होता है कि जमकर क्या बैठा है, कोहरा देखा, कोहरा है, इसलिए कोहरे में क्या होता है, आसपास में कुछ दिखता नहीं है। ऐसे क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, यानी कोहरा है तो कहीं जाता ही नहीं है। और सूरज को ऐसा बोल रहा है कि आपके अपने घर में ऐसे कोई रहता है, आप बाहर निकलिए। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, यानी सच सच बताइए आप और जल्दी जल्दी करके बाहर निकलिए। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, यानी कल जो बारिश हुई थी उसमें अभी हमारे कपड़े भीगे हैं, इसलिए आप जल्दी आइए, वो कपड़े सूख जाइए। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं, यानी कि जो दरवाजे हैं जो दीवारें हैं वो सब अभी तक क्या है, वो बारिश से भीगी हुई है, आप जल्दी आ जाइए। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। आप कोई भी आज बहाना मत करना और आप जल्दी जल्दी आ जाना, क्योंकि सब घर में सब भीगा पड़ा हुआ है, कोहरा भी आया हुआ है, इसलिए आप जल्दी आइए और सब कुछ जो भीगा है उसे सुखा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि आपको धूप का रंग कैसा लगता है। उसके बाद धूप कब नहीं सुहाती, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती, तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में धूप अच्छी नहीं लगती, छाता लेकर जाते हैं। उसके बाद टोपी पहनकर, टोपी लेकर या फिर टोपी पहनकर, फिर चुनरी बांधकर, ऐसे हम ये सब करते हैं धूप से बचने के लिए। ठंडा पीते हैं, पंखा लगाते हैं। शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्द के आगे चार चार शब्द लिखे हैं, इन चारों में से एक एक शब्द अलग है, बताओ कि अलग शब्द कौन सा है, वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चार चार शब्द यहाँ पे दिए गए हैं सभी के, देखिए उनमें से एक शब्द है वो अलग है, तो वो अलग शब्द है हमें निकालना है और क्यों अलग है वो हमें कहना है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला जो यहाँ पे शब्द है वो है बारिश। तो बारिश में क्या होगा, पानी,
गीला, बादल और पटना। तो पटना है वो शब्द नहीं है, पटना है वो सिटी का नाम है। फिर घर, घर घर में क्या होगा? दरवाजा, खिड़की, दीवार। साबुन नहीं होगा। उसके बाद सूरज, तो सूरज में क्या होता है? धूप, पसीना, गर्मी। धरती नहीं होती। उसके बाद कटोरी, तो कटोरी में कुहाड़ी, तस्करी, चूल्हा या गिलास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कढ़ाई। तो यहाँ पे गिलास, चूल्हा, कढ़ाई, कहाड़ी, कढ़ाई। तो तस्तरी इसमें नहीं आएगी। चलिए आगे। अगर ऐसा हो, अगर धूप न होता तो क्या होगा? तो धूप न होगा तो पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे। अगर हवा ना हो तो क्या होगा? तो हम सांस नहीं ले सकते, हम सांस नहीं ले सकते। उसके बाद अगर पानी ना होता तो, अगर पानी ना होता तो क्या होता? वातावरण में संतुलन ना होता या फिर वातावरण ही नहीं होता। अगर पेड़ पौधे ना होते तो उसमें भी यही है कि पेड़ पौधे नहीं होते तो पर्यावरण का संतुलन नहीं होता। कौन सा बहाना? सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? आज बारिश है, आज बारिश है इसलिए मैं नहीं आऊँगा, ऐसा बहाना हो जाएगा। आगे है कुहासा। कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? तो कोहरा है वो सर्दियों के मौसम में, सर्दियाँ होती है, सर्दियों के मौसम में छा जाता है। सूख जा भाई, सूख जा। मान लो कल स्कूल में से घर आते हुए तेज बारिश में भीग गए, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? तुम्हारी ये चीज़ें कितने समय में सूखेगी? जैसे कमीज को हम डोरी में सुखाएंगे, बस्ता को उसको हम सब चीज़ निकाल देंगे मेरे बुक्स और वहाँ उसको डोरी पर सुखाएंगे। जूते को उल्टा रखकर सुखा देंगे। चलो आगे, फर्क पहचानो। फीता और फीका। फीता और फीका दोनों शब्द में अंतर है ना? इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगती है जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। जैसे काफ़ी, सफ़ेद, तारीफ। तो यहाँ पे फीता एक शब्द और फीका। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।